हेलो टू ऑल द लवली पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, नॉलेज इज ऑफ नो यूज अनलेस यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। किसी भी तरह की नॉलेज लेने से हमारी पर्सनालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे जब तक उसका यूज हम अपनी डेली लाइफ में नहीं करते। यही सब हमारे साथ होता आया है। जो हमने स्कूल से नॉलेज ली हम उसे भूल चुके हैं, कॉलेज वाली हमें रिलेटेबल नहीं लगती है। तो ऐसा मत कीजिए। आपने मैंने दोनों ने ही बहुत सारी डीआईवीज देखी होंगी, उन्हें सिर्फ देखिए मत, अपनी डेली लाइफ में उसे यूज भी कीजिए। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जो आपका हाइपर फोकस है वो मुझे वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर वीडियो की एंड तक चल चाहिए। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। पहले मैं आपको ये बताती हूँ सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है। पास्ट टेंस वहां यूज होगा जहां जो काम शुरू हुआ था पहले वो वहीं खत्म हो गया, उसका आज से या आने वाले कल से, फ्यूचर से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे अब मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलूं और मैं उसे कहूं मैंने तुम्हें कल कॉल किया था, मैंने कल कॉल किया था और कल ही में वो कॉल खत्म हो गया। आज नहीं कर रही हूँ, आज मैं उसको वो बात कर रही हूँ, मैं नरेट कर रही हूँ वो इंसिडेंट जो कल हुआ मेरे साथ। तो मैं क्या कहूंगी, आई कॉल्ड। कॉल का क्या हो गया, कॉल्ड। पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, जो वर्ब की फॉर्म है वो रूट फॉर्म नहीं आती है, इसमें क्या होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। तो जो सेकेंड फॉर्म होती है वर्ब की वो कॉल की कॉल्ड हो जाती है। मैं कुछ वर्ड्स की जो सेकेंड फॉर्म है वो एक अपने शॉर्ट्स में डालूंगी, तो प्लीज आप वहां जाके चेकआउट कर लीजिएगा उसे। काफी सारे वर्ड्स जितने मैं आपको बता सकूंगी मैं बताऊंगी, कुछ आपको भी आप बोलते बोलते अपने आप आपके टिप्पे भी आएंगे अपने आप। तो इसमें क्या हुआ, आई कॉल्ड यू यस्टरडे, मतलब मैंने कल कॉल किया था और वहीं पे वो काम खत्म हो गया। प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे, मैं कहूं मैं खाना खाती हूं, आई खाती हूं, ईट फूड। आई मैंने आपको पहले बताया था इसके साथ कोई एस और यस फॉर्म यूज नहीं होती है प्रेजेंट टेंस में। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज वो जाके देखिए, आपको इजीली फिर यहाँ पे भी समझ में आएगा। अब पास्ट में कैसे कहेंगे, मैं खाना खाती थी, मैं खाना खाती थी मतलब मैंने पास्ट में खाया था और पास्ट में ही वो काम मैंने खत्म कर दिया। तो इसमें ईट की जो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी होती है एट। तो क्या होगा, आई एट फूड, आई एट फूड। इसमें क्या होता है वर्ब की जो है सेकेंड फॉर्म यूज होती है। सिंपली आपको क्या करना है, जो काम हो चुका था वो होता है पास्ट टेंस और आपको वर्ब की जो है सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दोबारा से समझाती हूँ। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू नरेट एन एक्शन ऑफ द पास्ट, जो काम पास्ट में बीते हुए कल में हो चुका है। एग्जाम्पल्स हैं, आई सॉ अ मूवी येस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी, इसलिए इसमें वर्ब जो थी सी का क्या हो गया, सॉ। नेक्स्ट सेंटेंस, यू क्रिएटेड अ प्ले येस्टरडे, तुमने कल एक प्ले क्रिएट किया, क्रिएट का क्या हो गया, क्रिएटेड, बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट ईयर आई ट्रैवल टू जापान, पिछले साल मैं जापान गया था, ट्रैवल का ट्रैवल्ड। दे स्लेप्ट, वो सो गए, स्लीप का क्या हो गया, स्लेप्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉश्ड हर कार, वॉश का क्या हो गया, वॉश्ड, उसने अपनी कार धोई। कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ इसे दोबारा से समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कैटी वर्कड इन दैट ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट 4 years, कैटी ने उस ऑफिस में काम किया पिछले 4 सालों से, अब काम नहीं कर रही है, 4 सालों से काम करती थी। वर्क का वर्कड। ही पास्ड द टेस्ट, उसने टेस्ट पास कर लिया, पास का क्या हो गया, पास्ट, अभी की कोई बात नहीं हो रही है। वी वेंट फॉर द मूवी येस्टरडे, हम कल एक मूवी देखने गए थे, गो का क्या हो गया, वेंट, कल गए थे, आज का और आने वाले कल से कोई कनेक्शन नहीं है। आई स्टडीड एट द कैनेडा यूनिवर्सिटी, मैंने कनाडा की यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की। नाउ यू ट्राई टू फ्रेम दीज सेंटेंसेस। शी डैश टीवी लास्ट नाइट, उसने कल रात टीवी देखा, वॉच का क्या हो जाएगा, वॉश्ड, शी वॉश्ड टीवी लास्ट नाइट।
नेक्स्ट वन, वी डैश टू पेरिस 8 years ago, ब्रैकेट में गो. अब इसका गो का क्या हो जाएगा, वेंट, क्योंकि वो 8 साल पहले पेरिस गई थी. सिंपल पास्ट टेंस में बी द हेल्पिंग वर्क विल बी यूज्ड एज वॉज या वर. वॉज विद अ सिंगल सब्जेक्ट, वर विद अ प्लूरल वन. यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं. आई वॉज टायर्ड, यू वर टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड, we were tired, they were tired, the student was tired, the students were tired. जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वर यूज किया गया है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वॉज यूज किया गया है. जैसे है यू वर टायर्ड, तुम थक गए थे, तो वर यूज किया गया है क्योंकि यू को प्लूरल कंसिडर किया जाता है. वी वर टायर्ड, हम थक गए थे, तो क्या आया है, वर आया है. दे वर टायर्ड, वो थक गए थे, तो भी इसमें क्या आया है, वर आया है. स्टूडेंट एक था तो वो स्टूडेंट्स हो गया, तो उसमें आया है वर. Now we will talk about the negative sentences in the past tense. आपको negative sentences past tense में कैसे बनाने हैं, उसके लिए आपको जो रूल फॉलो करना है वो है subject plus did not plus object. जैसे प्रेजेंट टेंस में हम डू नॉट, डज नॉट ये यूज करते थे, तो जो डू है उसकी सेकेंड फॉर्म होती है डिड, इसलिए अब पास्ट टेंस में क्या यूज किया जाएगा, डिड नॉट. मगर प्रेजेंट टेंस में हमें ये सोचना पड़ता था कि जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वी हैव टू यूज डज नॉट, जब प्लूरल है तो हमें डू नॉट यूज करना है. बट पास्ट टेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है. आपको चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, यू हैव टू यूज ओनली डिड नॉट. बट इसमें एक चीज जो आपको फॉलो करनी है वो ये है, जब आप डिड नॉट लगा देंगे तो जो वर्ब है उसकी सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, उसकी रूट फॉर्म ही आएगी. एग्जाम्पल देके बताती हूँ. मैं कहूँ आई एट द फूड, एट है, सेकेंड फॉर्म आ रही है वर्ब की, दैट मीन्स सेंटेंस पास्ट टेंस में है. इसे नेगेटिव कैसे करेंगे, आई डिड नॉट ईट द फूड, एट का ईट हो गया, फर्स्ट फॉर्म ही आई, क्योंकि हम डिड पहले ही लगा चुके हैं, दैट मीन्स द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस. पहले ही डिड ये बता रहा है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है, इसीलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, उसकी जो रूट फॉर्म है वो ही यूज होगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. पास्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगल हो या प्लूरल हो, इंटरोगेटिव में डिड ही यूज होता है. एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. डोंट यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट टेंस. एग्जाम्पल देख के समझते हैं. डिड आई वर्क लास्ट नाइट, क्या मैंने कल रात काम किया था, जो रात बीत चुकी है उसके बारे में बात हो रही है. प्रेजेंट और आने वाले फ्यूचर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये पास्ट टेंस का है, इसलिए हमने डिड यूज किया. डिड आई ईट द एंटायर पीस ऑफ केक, क्या मैंने केक का पूरा पीस खा लिया था. डिड श्रुति लाइक टू प्ले बैडमिंटन एवरी मॉर्निंग, डिड द लेडी थैंक हर. Now we'll frame some questions using the question word. Question word को पहले प्लेस करना है, जैसे what, how, when, where, जो भी है. फिर did, उसके बाद subject, फिर rest of the sentence. आपको इसके बारे में कैसे पता चला, how did you get to know about it. Next, आपने इसे कितने में खरीदा, how much डिड इट कॉस्ट टू यू. हमने मच इसलिए यूज किया क्योंकि हमें नहीं पता है जिस भी चीज के बारे में बात की जा रही है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. अनकाउंटेबल के लिए मच यूज होता है, काउंटेबल के लिए मैनी यूज होता है. आपको इंग्लिश सीखने में कितना समय लगा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू लर्न इंग्लिश. आपको इंग्लिश लर्न करने में कितना समय लगा. इंटरोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रही है और डिड यूज हो रहा है पास्ट टेंस को रिजेंबल करने. तुमने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया, क्यों के लिए यूज किया वाई. पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि उसे बोलने नहीं दिया गया था तब जब जरूरत थी. डिडंट, यू तुमने के लिए. लेट मी स्पीक, वाई डिडंट यू लेट मी स्पीक,
क्या तुम्हें चोट पहुंची? डिड यू गेट हर्ट? यह मेरे सिर के ऊपर से चला गया। कई बार हमें सामने वाला बंदा जब कोई बात कहता है हमें समझ में नहीं आती है, तो आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में भी, और थोड़ा सा अच्छे से बोलिए विद एन एक्सप्रेशन अपनी इंग्लिश को और अच्छा करने के लिए। इट वेंट ओवर माई हेड। रूबी ने मुझे 1 घंटे के लिए अपनी कार उधार दी। आपने किसी भी अपनी फ्रेंड से कार, पेंसिल, इरेजर कुछ भी उधार पे लिया हो तो बोल सकते हैं रूबी लेंट मी हर कार फॉर एन आवर। सम मोर सेंटेंसेस। उसने एक भी शब्द नहीं बोला। ही डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड। उन्होंने मुझे 2 घंटे तक इंतजार कराया। ही मेड मी वेट फॉर 2 hours। किसी से हमने कोई काम कराया है, इसी वजह से इसमें मेड यूज हुआ है, मेक का मेड हो गया है। आपको इतनी देर कैसे हुई? हाउ डिड यू गेट सो लेट? नाउ इट्स योर होमवर्क टाइम। मैंने ये पैराग्राफ दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए किस तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इसी तरह से आप भी अपना कोई लास्ट टाइम का ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। लास्ट टाइम आप बहुत खुश कब हुए थे? इसी तरह से आप भी एक पैराग्राफ बनाइए, उसे अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए एंड उसको बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप से बोलिए या घर में कोई है तो उसके साथ बोलिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।